हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में SCR ट्रिगर सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE305। तो देखिए, SCR ट्रिगर सर्किट के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि SCR की करैक्टरिस्टिक जो है इस तरह से दिखाई जाती है। फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज और फॉरवर्ड डायरेक्शन में SCR के थ्रू जो करंट है वो वाई एक्सिस पे दिखाई जाती है। जब आप SCR की करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से मिलती है अपन को। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो होता है, जिससे कि अपन कह सकते हैं कि SCR अभी ऑन नहीं हुआ है। बहुत कम करंट फ्लो होती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो करंट फ्लो उसमें से नहीं होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको अपन फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उतने वोल्टेज से पर वोल्टेज पहुंचने पे या उस वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई करने से इमिडिएटली जो है SCR में करंट इंक्रीज होने लग जाती है, जिससे कि अपन कहते हैं कि SCR ट्रिगर ऑन हो गया है। करंट इंक्रीज होती जाती है और वोल्टेज इसके अक्रॉस कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि SCR जो है ऑन स्टेट में या SCR कंडक्ट करने लग जाता है। तो ये स्थिति जब है जब अपन गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं, जब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है। अगर SCR के गेट टर्मिनल पे आप गेट करंट अप्लाई करें तो गेट करंट अप्लाई करने पे आप देखते हैं कि कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही SCR ऑन हो जाता है। और उसी तरह से अगर गेट करंट और ज़्यादा आप बढ़ाते हैं तो और भी कम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे SCR ऑन हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि गेट करंट अप्लाई करने से आप बहुत ही कम फॉरवर्ड वोल्टेज पे SCR को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। तो ये केवल फॉरवर्ड बायस में ही SCR ऑन होगा। रिवर्स बायस में आप देखेंगे कि रिवर्स बायस में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो गेट करंट SCR में से करंट जो है नहीं बढ़ेगा, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो है SCR जो है रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। लेकिन ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली अपन ये कहते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में SCR कंडक्ट नहीं करता, नॉर्मल वोल्टेज पे कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल वे में अपन ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप गेट करंट लगाएंगे तो SCR इजीली जो है टर्न ऑन हो जाएगा और SCR में से करंट इंक्रीज होएगी और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, तो ऑन स्टेट में SCR आ जाएगा। तो इसके लिए ये सर्किट देखें अपन कि जैसे इस सर्किट में SCR को फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया गया है बैटरी वोल्टेज से, तो SCR फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। उसी तरह से गेट जो है, गेट पे पॉजिटिव गेट करंट इस सर्किट से अप्लाई की गई है, गेट सर्किट से एक स्विच के थ्रू और एक डायोड के थ्रू। तो जब भी इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसके कारण से गेट करंट फ्लो होगी IG, और जब IG SCR के गेट पे अप्लाई की जाएगी तो SCR जो है स्विच ऑन हो जाएगा और इसमें से फॉरवर्ड करंट जो है फ्लो होने लगेगी, तो SCR कंडक्टिंग स्टेज में आ जाएगा। तो इस तरह से SCR को आप स्विच ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिक सर्किट है SCR को स्विच ऑन करने का। उसी तरह से देखिए, एक और सर्किट बताया गया है जिसमें ऑप्टो कपलर यूज़ किया गया है, जिसमें एक लाइट एक्टिवेटेड SCR यूज़ किया गया है। ये लाइट एक्टिवेटेड SCR है जिसपे अगर लाइट गिरेगी तो SCR ऑन हो जाएगा। ये एक तरह से गेट पल्स की तरह ही है, लाइट पल्स मिलेगी तो SCR LA ऑन हो जाएगा। और ये लाइट पल्स जो है एक अपन लाइट इमिटिंग डायोड के थ्रू दे सकते हैं। जब भी लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो लाइट इमिट करेगा, और ये लाइट जो है इसमें LA लाइट एक्टिवेटेड SCR पे गिरेगी तो SCR ऑन हो जाएगा।
इस सर्किट का फ़ायदा ये है कि पावर सर्किट जिसमें कि SCR जुड़ा हुआ है और ट्रिगर सर्किट जिसमें कि LED जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर पावर सर्किट में कोई भी फॉल्ट होता है तो वो गेट सर्किट में नहीं ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि हमेशा SCR भी बचा रहता है और ट्रिगर सर्किट भी बचा रहता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का। तो ऑप्टोकपलर एक ऐसा सर्किट है जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन अपन को मिलता है और इससे आसानी से लाइट पल्स के थ्रू आप लाइट एक्टिवेटेड SCR को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। ये एक देखिए सिंपल SCR का ट्रिगर सर्किट है जिससे SCR को आप ऑन कर सकते हैं। तो SCR को फॉरवर्ड बायस किया गया है, देखिए SCR को बैटरी से फॉरवर्ड बायस वोल्टेज मिल दिया गया है स्विच के थ्रू और लोड को भी सीरीज में कनेक्ट किया गया है। साथ ही इसका फायरिंग सर्किट भी इसी में दिखाया गया है जिसमें एक रेजिस्टेंसेस यूज़ किया गया है और स्विच S1 यूज़ किया गया है। तो जैसे ही स्विच S2 नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में है और स्विच S1 जो है नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, तो जब भी आप स्विच S1 को क्लोज करेंगे तो गेट करंट मिलेगा और जिससे कि SCR जो है ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है तो SCR ट्रिगर ऑन हो जाएगा जब भी आप स्विच S1 को क्लोज करेंगे। और कंप्लीट सर्किट को ऑफ करने के लिए स्विच S2 को जो है आप दबा देंगे तो कंप्लीट सर्किट को सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी, जिससे कि SCR भी ऑफ हो जाएगा, लोड को पावर मिलना भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इन सिंपल सर्किट के थ्रू आप SCR को स्विच ऑन कर सकते हैं और लोड में पावर मिल जाएगा इससे। नेक्स्ट आप देखिए जिसमें इनपुट में AC लगाया गया है और एक SCR कनेक्टेड किया गया है लोड के सीरीज में। तो जब AC अप्लाई किया जाएगा तो AC में आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, SCR फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR रिवर्स बायस्ड होगा। तो केवल आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही SCR को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR रिवर्स बायस में होगा और इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा। चाहे आप गेट पल्स लगा भी दें तो भी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि SCR रिवर्स बायस में। केवल फॉरवर्ड बायस में ही आप SCR को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। तो ट्रिगर सर्किट भी इसके साथ में रेजिस्टेंस ट्रिगर सर्किट दिखाया गया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, डायोड के थ्रू गेट पे जोड़ा गया है। तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा इसको गेट करंट मिलेगी SCR को, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है आप SCR को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे। तो जैसे इस केस में 90 डिग्री पे SCR को ट्रिगर ऑन किया गया है और उसी तरह से दूसरे साइकिल में भी 90 डिग्री पे ही ट्रिगर ऑन किया गया है, जिससे कि आप लोड में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं जब AC इनपुट लगाया गया हो लोड में। और फायरिंग सर्किट भी इसमें AC में ही ये काम करेगा। रेजिस्टेंस को आप वेरी करने से फायरिंग एंगल जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। फायरिंग एंगल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं या एडवांस कर सकते हैं। डिले करेंगे तो लोड में पावर कम मिलेगा, एडवांस करेंगे तो लोड में पावर ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस फेज कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है इसमें। उसी तरह से ये दूसरा एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें सीरीज में देखिए डायोड लगाया गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है, करीब करीब वही सर्किट है, लोड को भी सीरीज में लगाया गया है। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से फायरिंग एंगल जो है SCR का चेंज होगा, जिससे कि लोड में पावर कंट्रोल किया जा सकता है। रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट दिखाया गया है इस सर्किट में। नेक्स्ट देखिए वही सर्किट है जिसमें AC इनपुट वोल्टेज है लोड में और SCR को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद में एक कैपेसिटर भी लगाया गया है जिससे एक ये RC फेज कंट्रोल सर्किट बन जाता है और एक डायोड लगाया गया है। तो क्या होगा, फॉरवर्ड या पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज होगा
और जब भी कैपेसिटर जो है चार्ज होगा और ये जब डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस करेगा तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा और जिससे कि गेट में करंट मिलेगी SCR के और SCR ट्रिगर ऑन हो जाएगा जिससे कि लोड में पावर फ्लो होगी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को आप चेंज करके इसका फॉरवर्ड या पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायरिंग एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस चेंज होने से फायरिंग एंगल चेंज होगा और लोड में पावर कंट्रोल आप कर सकते हैं। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में पावर कंट्रोल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोड में पावर कंट्रोल कर सकते हैं। ये RC फायरिंग सर्किट कहलाता है। RC फायरिंग सर्किट में जो फेज कंट्रोल की रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, 0 से लेके 180 डिग्री तक फायरिंग एंगल कंट्रोल आपको मिल सकता है। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आपको वही सिंगल SCR को लोड सर्किट में यूज़ किया गया है और वेवफॉर्म दिखाई गई है अलग अलग पोजीशन पे कि जैसे ये 0 डिग्री पे SCR को आपने फायर कर दिया तो पूरा साइकिल कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव पूरा हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। तो अगर आपने 0 डिग्री पे ही SCR को फायर कर दिया तो लोड में ज़्यादा पावर फ्लो होगा। जैसे जैसे आप फायरिंग एंगल को डीले कर देंगे, जैसे आपने फायरिंग एंगल को डीले कर दिया तो लोड में पावर कम जाएगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में पावर फ्लो होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में पावर फ्लो नहीं होगा। तो अब लोड में थोड़ा पावर कम जाएगा या लोड में एवरेज वोल्टेज कम मिलेगा तो लोड में पावर कम हो जाएगा। उसी तरह से फायरिंग एंगल को और आप डिले कर देंगे तो लोड में और भी पावर कम मिलेगा, एवरेज वोल्टेज और भी लोड में कम हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिगर पल्स की पोजीशन दिखाई गई है। इसमें आप ट्रिगर पल्स को एडजस्ट करके जो है लोड में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। उसी तरह से आप फुल वेव रेक्टिफायर डायोड का काम में ले सकते हैं जिससे कि AC वोल्टेज जो है DC में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर दिखाया गया है इसमें और लोड को सीरीज में दिखाया गया है। तो लोड में अब फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलेगा और उसके साथ में आप फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट करके। ये RC फायरिंग सर्किट भी इसी के साथ में दिखाया गया है। तो जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा और गेट पे ये वोल्ट एक पल्स देगा तो कैपेसिटर गेट के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा और एक फायरिंग पल्स मिलेगी और फायरिंग पल्स से आप लोड में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फुल वेव RC फायरिंग सर्किट दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है UJT ट्रिगर सर्किट। UJT ट्रिगर सर्किट में भी UJT को एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह काम में लिया गया है। RC फायरिंग सर्किट है और ट्रिगरिंग सर्किट में UJT को लिया गया है। तो जब भी कैपेसिटर एक वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा तो ये UJT को ऑन कर देगा, ट्रिगर कर देगा, जिससे कि UJT में करंट फ्लो होगी और एक फायरिंग पल्स ये देगा जिससे कि वो फायरिंग पल्स गेट को SCR के गेट को अप्लाई किया जा सकता है और SCR को लोड के सीरीज में AC सप्लाई से लगाया गया है। तो इस तरह से लोड में आप पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी फायरिंग सर्किट जो कि UJT ट्रिगर सर्किट है और लोड सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन तो नहीं है लेकिन वोल्टेज डिफरेंस इसमें ज़रूर है। तो जैसा कि आप UJT ट्रिगर सर्किट UJT की करेक्टरिस्टिक आप जानते हैं। IE मीन्स करंट, जो इमीटर पे करंट दिया गया है, और VE ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो जैसे जैसे आप IE करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको पीक पॉइंट बोलते हैं अपन, पीक पॉइंट पे वोल्टेज अगर इमीटर पे लगाया जाएगा तो उसके बाद में जो है UJT ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर होने के बाद में वोल्टेज कम हो जाएगा और करंट इंक्रीज होने लगेगा। और
उसके बाद में वोल्टेज जब डिक्रीज हो जाएगा, इसको कहते हैं अपन वैली पॉइंट, जहाँ पे वोल्टेज सबसे कम होता है, और वैली पॉइंट पे करंट आई वी होगा और वोल्टेज वी वी होगा। उसके बाद में करंट और इंक्रीज होने लगेगा और करंट बढ़ता जाएगा और वोल्टेज करीब करीब कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो ट्रिगर है, यूजेटी जो है ट्रिगर हो चुका है, कंडक्शन स्टेज में आ चुका है। तो आपको रेजिस्टेंस में एक पल्स मिलेगी और जो कि एससीआर को फायर करने में सहायक होगी। पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच का जो एरिया है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसमें ये होता है कि करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज डिक्रीज होता है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जिसमें जो कि यूजेटी ट्रिगर हो चुका होता है इसमें और यूजेटी कंडक्शन स्टेज में आ जाता है। अगर आप यूजेटी के इस इनपुट पॉइंट पे अगर वोल्टेज जो है वैली पॉइंट से कम कर देते हैं तो जो है यूजेटी ऑफ होने की कंडीशन में आ जाता है। तो ऑफ करने के लिए आपको वोल्टेज जो है इनपुट पे, यूजेटी के इनपुट वोल्टेज पे वैली पॉइंट वोल्टेज से कम अगर आप कर देंगे तो यूजेटी जो है ऑफ कंडीशन में आ जाता है। तो उसके बाद में वापस से आपको यूजेटी को ट्रिगर करने के लिए पीक वोल्टेज तक वोल्टेज इनपुट में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर काम करता है और एससीआर को फायर करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट सर्किट में देखिए यही दिखाया गया है, सेम सर्किट। रेजिस्टेंस आर ई को कंट्रोल करके आप कैपेसिटर की चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आर ई को अगर आप कम कर देंगे तो कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज होगा और जल्दी ही ये पीक वोल्टेज तक वोल्टेज पहुंचेगा, जिससे कि आपको फायरिंग पल्स अर्ली स्टेज में मिल जाएगी। अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा और पीक वोल्टेज तक पहुंचने में कैपेसिटर को टाइम लगेगा, जिससे कि फायरिंग पल्स आपकी डिले हो जाएगी और कैपेसिटर जब भी पीक वोल्टेज तक पहुंचेगा तो कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा और जब डिस्चार्ज होके वोल्टेज वैली पॉइंट वोल्टेज से कम हो जाएगा तो ये यूजेटी ऑफ हो जाएगा और फिर वापस से इसको ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कैपेसिटर जब चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा जब तो फायरिंग पल्स मिलेगा, गेट को फायरिंग पल्स मिलेगी, और चार्ज होगा जब इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता रहेगा और पीक पॉइंट पे जाके ये इसको यूजेटी को फायर कर देगा, जिससे कि गेट पे आपको पल्स मिलेगी और लोड के थ्रू एससीआर ट्रिगर ऑन किया जा सकता है। तो ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाई गई है। देखिए, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इस वैल्यू से कम हो जाएगी, VBB माइनस VP अपॉन IP वैल्यू से जब RE की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा कि ये यूजेटी ट्रिगर ऑन हो जाएगा, क्योंकि इससे कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और यूजेटी ऑन हो जाएगा। अगर यूजेटी को ऑफ करना है तो RE की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो वैली पॉइंट वोल्टेज से कम हो जाएगा तो यूजेटी ऑफ हो जाएगा। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि टर्न ऑफ करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू RE की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो यूजेटी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके आप ट्रिगर पल्स की पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने से देखिए कैपेसिटर की चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज होगा जब पीक पॉइंट तक पहुंचेगा। देखिए यूजेटी के पीक पॉइंट पर पहुंचेगा तो यूजेटी ऑन हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा इस पाथ से। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वैली पॉइंट वोल्टेज से अगर कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो जाएगा तो यूजेटी ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर वापस से चार्ज होना चालू हो जाएगा। फिर जब ये पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर डिस्चार्ज होगा और
पीक वैली पॉइंट से कम वोल्टेज होने पे यूजेटी ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर वापस चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। डिस्चार्ज पोजीशन पे आपको गेट पे पल्स मिलेगी जो कि एससीआर को फायर करेगी। तो ये फायरिंग पल्स गेट को मिलेगी, ये फायरिंग पल्स यहाँ पे गेट को मिलेगी, जिससे कि एससीआर को आप इन फायरिंग पल्स की पोजीशन पे ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए वही सर्किट है, ये फायरिंग पल्स इस पॉइंट पे VB1 पे पॉजिटिव मिलेगी और VB2 पॉइंट पे नेगेटिव पल्स मिलेगी। तो नेगेटिव पल्स भी मिल सकती है, पॉजिटिव पल्स भी मिल सकती है। आपको केवल एससीआर को फायर करने के लिए केवल पॉजिटिव पल्स ही काम आएगी। तो केवल आपको इस पॉइंट पे ही जो है वोल्टेज पल्स एससीआर की फायरिंग के लिए यूज की जानी है। देखिए ये सेम सर्किट है, लेकिन इसमें देखिए यूजेटी की ग्राउंड से जो पॉइंट है, ये सर्किट है, यहाँ पे एक पल्स ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। तो पल्स ट्रांसफार्मर से क्या होगा कि लोड सर्किट और फायरिंग सर्किट आइसोलेटेड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो जाएंगे, जिससे कि सर्किट पावर सर्किट जो कि ज़्यादा वोल्टेज का है, फायरिंग सर्किट जो कि कम वोल्टेज का है, देखिए 15 वोल्ट, और पावर सर्किट 230 वोल्ट AC है, तो इनका एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो जाएगा, जिससे कि पावर सर्किट में अगर फॉल्ट हो तो फायरिंग सर्किट में वो नहीं पहुंचे। तो दोनों इंडिपेंडेंट वे में काम करते रहें। तो इस तरह से पल्स ट्रांसफार्मर एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये गेट पल्स को आप एफिशिएंट फॉर्म में पल्स अप्लाई किया जा सकता है। फिर देखिए यही जो यूजेटी फायरिंग सर्किट है आप यूज कर सकते हैं जब कभी भी अपन को वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज के कारण एससीआर को फायर करना। जब जनरली फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि फीडबैक सिग्नल जो होता है और कंट्रोल वोल्टेज होता है, उनका एरर जो सिग्नल होता है वो फायरिंग एंगल को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो वोल्टेज से अगर एससीआर की फायरिंग पोजीशन या फायरिंग पल्स को कभी कंट्रोल किया जाना हो या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाना हो, तो वोल्टेज के कारण आप फायरिंग पल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। वोल्टेज कम या ज़्यादा करने से फायरिंग पल्स जो है एडजस्ट की जा सकती है। तो देखिए जब जो रेजिस्टेंस यूज़ किया था उसकी जगह अपन ने एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, देखिए जो कि रेजिस्टेंस की जगह पे लगाया है कैपेसिटर के सीरीज में। तो जब आप इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे इस वोल्टेज के रेफरेंस में नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, और ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। जब आप ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे बेस पे तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा और ज़्यादा करंट फ्लो होगी, कैपेसिटर में ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जिससे कि कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज होगा। जब कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा तो पीक वोल्टेज तक जल्दी चार्ज हो जाएगा, और जिससे कि आपको फायरिंग पल्स अर्ली स्टेज में मिलेगी। अगर आप वोल्टेज यहाँ पे कम कर देते हैं तो ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा, और ट्रांजिस्टर के कम कंडक्ट करने से करंट कम हो जाएगी, जिससे कि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, और धीरे धीरे चार्ज होगा तो इसको पीक पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगेगा, जिससे कि फायरिंग पल्स डिले हो जाएगी। तो इस तरह से वोल्टेज को कंट्रोल करने से, इनपुट में वोल्टेज को वेरी करने से आपका फायरिंग एंगल जो है पावर सर्किट में एडवांस या डिले किया जा सकता है, जिससे कि लोड में पावर को कंट्रोल किया जा सकता है इनपुट वोल्टेज के द्वारा। तो ये कहलाता है यूजेटी विद सीरीज ट्रांजिस्टर ट्रिगर सर्किट। सीरीज में ट्रांजिस्टर लगा दिया, जिससे कि वोल्टेज के द्वारा आप कंट्रोल फायरिंग पल्स को कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सर्किट में देखिए कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तो उसी तरह से लगाया गया है इसी यूजेटी सर्किट में, लेकिन कैपेसिटर के पैरेलल में देखिए ट्रांजिस्टर सर्किट लगा दिया गया है, जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर सर्किट है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा। जब ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा तो कैपेसिटर की करंट
कैपेसिटर में करंट कम जाएगी, ट्रांजिस्टर में करंट ज़्यादा जाएगी क्योंकि ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है, तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। तो कैपेसिटर जब धीरे धीरे चार्ज होगा तो पीक वोल्टेज पे पहुंचने में टाइम लगाएगा, जिससे कि फायरिंग पल्स आपको डिले हो जाएगी। जब ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा, मतलब इसके इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो फायरिंग पल्स डिले हो जाएगी। और अगर आप ट्रांजिस्टर पे कम वोल्टेज लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा, जिससे कि कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज होगा, क्योंकि सारी करंट कैपेसिटर में से फ्लो होगी। तो जब कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा तो फायरिंग पल्स अर्ली स्टेज में मिलेगी। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज पे आप वोल्टेज को चेंज करने से फायरिंग पल्स को डिले या एडवांस किया जा सकता है और लोड में पावर कंट्रोल की जा सकती है। तो ये है यूजेटी शन ट्रांजिस्टर सर्किट। दोनों ही सर्किट से आप इनपुट वोल्टेज चेंज करके फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं और लोड में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए, ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए और पल्स ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए एक ट्रिगर सर्किट दिखाया गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर को यूज किया गया है। ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके बेस पे अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और जिससे कि एक पल्स मिलेगी और वो पल्स गेट पे अप्लाई की जा सकती है, जिससे कि एससीआर को ऑन किया जा सकता है। इसमें ऑन और ऑफ किया जा सकता है। इनपुट वोल्टेज से एससीआर को ऑन कर सकते हैं। ऑफ के लिए तो रिवर्स बायस लगाना पड़ेगा एससीआर के लिए, तो एससीआर को ऑन कर सकते हैं। एक रिले की तरह जो है एससीआर को यूज कर सकते हैं पावर सर्किट में। अगर फायरिंग एंगल कंट्रोल करना है तो एक ट्रेन ऑफ पल्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो ट्रेन ऑफ पल्स के थ्रू रेगुलर इंटरवल पे एससीआर को ऑन कर सकते हैं पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू, जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी मिल जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल पे एससीआर को ऑन किया जा सकता है इस ट्रांजिस्टर सर्किट के थ्रू। उसी तरह से जैसे मान लीजिए बहुत सारे एससीआर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सभी एससीआर को एक साथ फायरिंग पल्स दी जा सकती है एक कॉमन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जिसमें काफ़ी सारी जो है सेकेंडरी वाइंडिंग्स लगाई गई है, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग ये पल्स ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में गेट पल्स सभी एससीआर को एक साथ मिलेगा, जिससे कि सभी एससीआर एक साथ ट्रिगर ऑन हो जाएंगे। तो ऐसा सर्किट जब यूज़ करते हैं जब सारे एससीआर को आप सीरीज में कनेक्टेड किए जाते हैं, क्योंकि सीरीज में सभी एससीआर को एक साथ ट्रिगर ऑन करना होता है। उसी तरह से देखिए एक और सर्किट दिखाया गया है जिसमें कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू एससीआर को ट्रिगर ऑन किया जा सकता है। ये तो ट्रांजिस्टर सर्किट है, वही है जो पहले दिखाया गया है। इसमें एक वोल्टेज कंपेरेटर के थ्रू जो है बेस पे वोल्टेज गेट पल्स अप्लाई की जा रही है, और जैसे ही गेट ये पल्स मिलेगी ट्रांजिस्टर को बेस पे, तो ट्रांजिस्टर ट्रिगर ऑन हो जाएगा, और जिससे कि एक एससीआर की गेट पे एक पल्स मिलेगा पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू, और सभी एससीआर जो भी सीरीज में कनेक्टेड है या अलग अलग सर्किट में कनेक्टेड है वो एक साथ जो है एससीआर ऑन हो जाएंगे। तो इसमें कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू होगा। जब भी कंट्रोल वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तब ये पल्स मिलेगी। तो ऐसा एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में या ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में यूज किया जा सकता है सर्किट, जिसमें एससीआर को ट्रिगर ऑन या ट्रिगर ऑफ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्लोज लूप ऑन ऑफ कंट्रोल सर्किट है, तो बेसिकली ये क्लोज लूप ऑन ऑफ कंट्रोल सर्किट ही है, जिसमें कि एससीआर जिसके की सीरीज में हीटर लगा सकते हैं अपन, तो हीटर को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज। तो इस तरह से एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं इस सर्किट को यूज करते हुए। उसी तरह से देखिए ये कंप्लीट यूजेटी सर्किट है जो कि जनरली एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए इनपुट में एसी वोल्टेज लगाया गया है फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर से यहाँ पे आपको फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। एक जेनर डायोड है जो कि
क्लिपिंग के लिए यूज़ किया गया है। और ये वही आरसी फायरिंग सर्किट है, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। आउटपुट में एक पल्स ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है जिसकी 2 सेकेंडरीज हैं, तो 2 एससीआर को आप एक साथ ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। 4 भी लगा सकते हैं, 4 एससीआर को भी एक साथ ट्रिगर ऑन कर सकते हैं। तो ये जो जनरली यूज़ किया जाता है ट्रिगर सर्किट ये है। इसमें देखिए एसी इनपुट वोल्टेज ही जो है यूजेटी में लगाया गया है। ऐसा इसलिए लगाया गया है कि सेम एसी इनपुट वोल्टेज लोड सर्किट में भी यूज़ किया जाएगा, जिससे कि दोनों का जीरो कॉन्साइड होगा। दोनों वोल्टेजेस का जीरो कॉन्साइड होने से फायरिंग एंगल जो मेजर करेंगे अपन वोल्टेज, एसी वोल्टेज के 0 पॉइंट से फायरिंग एंगल मेजर करेंगे। और ये फायरिंग एंगल एसी के जिसमें लोड कनेक्ट किया गया है उससे सिंक्रोनाइज्ड भी हो जाएगा। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि दोनों का जीरो कॉन्साइड होना चाहिए, जीरो वोल्टेज कॉन्साइड होना चाहिए, जिससे कि लोड में फायरिंग एंगल जीरो पोजीशन से अपन मेजर कर सकें। तो ये देखिए, ये जेनर डायोड के कारण क्लिपिंग हो गया है। यहाँ पे वोल्टेज आपको फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलेगा। जब ये वोल्टेज इंक्रीज हो गया यहाँ पे तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा और जब भी ये पीक वोल्टेज यूजेटी के पीक वोल्टेज तक पहुँचेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा एक पल्स, फायरिंग पल्स मिलेगी यहाँ पे। और फायरिंग पल्स के कारण जो है लोड में वोल्टेज जो है इस तरह से ऑन हो जाएगा, लोड में करंट फ्लो होगा और जिससे कि आपको लोड में इस तरह का वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से लोड में पावर कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ये वेवफॉर्म दिखाई गई है, ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दिखाई गई है। जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा आपको एक फायरिंग पल्स मिलेगी। तो इस तरह से देखिए, जो लोड का एसी वोल्टेज है उससे उसके जीरो से फायरिंग पल्स, फायरिंग एंगल कॉन्साइड करेगा। फायरिंग एंगल वहीं से मेजर होगा जहाँ जो कि एसी का जीरो है। दोनों का फायरिंग का जो जीरो है वो कॉन्साइड करेगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा, तभी आप लोड में पावर को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक रैंप एंड पेडेस्टल फायरिंग सर्किट दिखाया गया है इसमें, जिसमें देखिए कैपेसिटर आरसी जो फायरिंग सर्किट तो यूज़ किया ही गया है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो है पॉट यूज़ किया गया है जिसको पेडेस्टल बोलते हैं। और इसके बाद में एक बीच में देखिए एक डायोड लगाया गया है। तो अगर ये सर्किट नहीं होता तो भी कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो होगी, लेकिन अगर आपको कैपेसिटर की चार्ज इस रेजिस्टेंस को वेरी करने के बजाय इस पॉट के थ्रू अपन चेंज करेंगे, तो जैसे मान लीजिए इसको आपने ऊपर कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, डायोड फुल्ली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उसके फॉरवर्ड बायस के कारण कैपेसिटर की चार्जिंग स्पीड अप हो जाएगी। तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा और जिससे कि आपको फायरिंग पल्स अर्ली स्टेज में मिलेगी। अगर इस पॉइंट को मैं सबसे यहाँ पे नीचे कनेक्ट कर दूँ तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड में कोई करंट फ्लो होगी और कैपेसिटर अपनी नॉर्मल कंडीशन में चार्ज होगा, जिससे कि फायरिंग पल्स डिलेड मिलेगी। तो इस तरह से फायरिंग पल्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। और देखिए लोड में जो एससीआर कनेक्टेड है पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये लोड में एससीआर उसी एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, देखिए, जिससे कि फायरिंग पल्स को आपने सप्लाई दी है, जिससे कि दोनों का जीरो जो है वोल्टेज कॉन्साइड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग फायरिंग पल्स मिलेगा। ये दोनों एससीआर देखिए एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब भी फायरिंग पल्स मिलेगा, जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा वो डायोड कंडक्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड कंडक्ट करेगा। तो आपको दोनों हाफ साइकिल्स में जो है पावर कंट्रोल मिलेगा, जिससे कि आप लोड में एसी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए वेवफॉर्म दिखाई गई है, एसी इनपुट वोल्टेज, उसके बाद में फुल वेव रेक्टिफायर के बाद में जो वोल्टेज मिलेगा आपको, और ये वी जेड दिखाया गया है जहाँ पे क्लिपिंग हो रही है। कैपेसिटर चार्ज होगा, वीपी वोल्टेज तक चार्ज होगा और उसके बाद में डिस्चार्ज होगा। जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा आपको फायरिंग पल्स मिलेगी और जैसे ही फायरिंग पल्स मिलेगी वहाँ पे एससीआर फायर हो जाएगा। तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायर हो गया। फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में जो कि रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड है एससीआर, वो कंडक्ट करेगा फायरिंग पल्स मिलने से।
तो आपको रिवर्स में भी वोल्टेज मिलेगा। इस सेकंड साइड में देखिए आप फायरिंग पल्स को आपने एडवांस कर दिया, मीन्स फायरिंग एंगल कम हो गया है, फायरिंग पल्स उसी स्टेज में मिली तो फायरिंग एंगल कम हो गया, तो लोड में पावर बढ़ गया। देखिए लोड में एसी वोल्टेज बढ़ गया है, एवरेज एसी वोल्टेज बढ़ जाएगा तो लोड में पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से फायरिंग एंगल को आप एडजस्ट करके लोड में एसी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। लोड में एसी पावर को तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं जब लोड में एससीआर को आपने एंटी पैरेलल में जोड़ दिया गया है, या फिर इसके जगह पे एक आप ट्राइक भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि दोनों डायरेक्शन में, दोनों हाफ साइकिल्स में जो है फायरिंग एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि लोड में एसी पावर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए एक यूजेटी सर्किट और दिखाया गया है जिसमें एक ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया गया है। सेम वही यूजेटी आरसी सर्किट है, लेकिन एक सीरीज में ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया और एक स्विच कनेक्ट कर दिया। तो जब भी आप स्विच ऑन करेंगे इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, जिससे कि ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा और वीपी वोल्टेज से ज़्यादा तक चार्ज हो जाएगा तो यूजेटी ट्रिगर ऑन हो जाएगा, और जब यूजेटी ट्रिगर ऑन हो जाएगा तो ये एक फायरिंग पल्स देगा। और लोड में देखिए ट्राइक कनेक्टेड है, तो ट्राइक को एक पल्स मिल जाएगा तो ट्राइक ऑन हो जाएगा, जिससे कि आप देखिए लोड में एसी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं फायरिंग पल्स को कंट्रोल करके। तो ट्राइक की फायरिंग दिखाई गई है सेम यूजेटी सर्किट से। ये देखिए वेव फॉर्म दिखाई गई है। जब फुल वेव रेक्टिफायर काम में लेंगे आप लोड में, तो उसका फायरिंग एंगल कंट्रोल करने से लोड में इस तरह की वोल्टेज वेव शेप दिखाई देगी। और फायरिंग एंगल अगर आप डिले कर देंगे तो लोड में जो है पावर कम हो जाएगा। ये तब है जब लोड में आप फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट दिखाई दे रही है इसमें। उसी तरह से अगर लोड में एंटी पैरेलल एससीआर काम में लेंगे तो फायरिंग पल्स पे दोनों साइकिल में आपको वोल्टेज कंट्रोल मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस जो एससीआर होगा वो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एससीआर रिवर्स बायस, जो एससीआर फॉरवर्ड बायस होगा दूसरा वाला, वो कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से लोड में एसी पावर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं फायरिंग एंगल कंट्रोल करके। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं, जिसमें अपन ने एससीआर की फायरिंग एंगल कंट्रोल करने के बारे में सर्किट को डिस्कस किया है। थैंक यू।